प्रयागराज में झूसी क्षेत्र के भगवान परशुराम अखाड़ा के संस्थापक चाणक्य पीठाधीश्वर ब्रह्म सुदर्शन महाराज ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है। विश्व के अनेक राष्ट्रों में भी मृत्यु की गणना अधिक तेजी से होती जा रही है। भारत में भी कोरोना वैसे आया है और जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय नग्न संख्या में थी। लॉकडाउन होने के बाद अनुपालन तो देश भर में हुआ, जिसके कारण भारत में मृत्यु दर की संख्या एक तरह से जितनी आबादी से है उस हिसाब से कम है। यह अनुशासन की एक मर्यादा है और यह लॉकडाउन से कोरोना जैसी बीमारी का मुक्ति पाने का ब्रह्म शास्त्र है, क्योंकि अगर छुआछूत ही यह बीमारी बढ़ती है तो लोगों को छुआछूत से बचकर रहना चाहिए। लोगों को इस कोरोना से लड़ने चाहिए, दूरी बना करके इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। पता नहीं कि देश की क्या विडंबना है कि अनादिकाल से राज आज्ञा के निषेधाज्ञा का अनुपालन तथा कथित कुछ लोग करने में कैसा महसूस होता है कि किसी की आज्ञा को नहीं मानते हैं, और इसी तरह राजाज्ञा का पालन न करने वाले लोगों की ही वजह से हमेशा राज्यों पर, देशों पर विपत्ति आती रही है और आगे भी आती रहेगी। इसलिए कोरोना जो पहला चरण था उसमें जितना अनुपालन हुआ उससे बढ़कर लॉकडाउन 2 में अनुपालन हुआ। तो होता है ये जो अभी लॉकडाउन का 17 मई कि इसका समय बढ़ा। आज भी लोग बेसब्री के साथ सड़कों पर निकल कर लगता है कि कहाँ किस कैद खाने में बंद है, कहाँ है। सड़कों पर निकल करके सरकार की व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा करके मर्ज को और बढ़ाना चाहते हैं। बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इसी तरह राजाज्ञा का उल्लंघन होता रहा तो जिस प्रकार इस बार 17 मई का समय बढ़ गया है, आगे भी न जाने कितनी 17 मई की तारीखें निकल जाएं। ब्रह्म ऋषि सुदर्शन महाराज ने भी मीडिया के माध्यम से जनता से आग्रह किया कि समाज को कुछ ऐसे लोग जिन्हें इस महामारी के दौर में भी राजनीति दिखाई दे रही है, इस घटिया तौर पर राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रनीति को अपनाते हुए देश को बचाने का काम करें। इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व त्रस्त है। विश्व के अनेक राष्ट्रों में मृत्यु दर की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है। भारत में भी जब कोरोना का विषय आया और जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय बहुत नगण्य संख्या थी। लॉकडाउन होने के बाद अनुपालन तो देश भर में प्रारंभ हुआ, जिसके कारण भारत में मृत्यु दर की संख्या एक तरह से माने जाए तो जितनी आबादी है उस हिसाब से बहुत ही कम है। यहाँ तो अनुशासन की एक मर्यादा है और यह लॉकडाउन एक तरह का रोग से मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि अगर छुआछूत के कारण अगर कोरोना बढ़ता है तो लोगों को छुआछूत से बच करके और इस कोरोना से लड़ना चाहिए, दूरी बना करके उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। लेकिन पता नहीं देश की क्या विडंबना है कि अनादिकाल से राजाज्ञा का, निषेधाज्ञा का अनुपालन तथा कथित कुछ लोग करने में अपने को पता नहीं कैसा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वह राजाज्ञा और निषेधाज्ञा का अनुपालन करना ही नहीं चाहते, और ऐसे ही राजाज्ञा निषेधाज्ञा का अनुपालन न करने के कारण देश पर सदैव से आपत्ति विपत्ति आती रही है, आज भी है और आगे भी आती रहेगी। इसलिए कोरोना का जो प्रथम चरण था उसमें जितना अनुपालन हुआ उससे बढ़कर के अगर लॉकडाउन 2 में अनुपालन हुआ होता, या फिर जब अभी 3 मई को यह लॉकडाउन बढ़ा तो आज भी लोग बेसब्री के साथ में सड़कों पर निकल करके लगता है ऐसे पता नहीं कहाँ कैद खाने में बंद हैं, क्या हैं, सड़कों पर निकल करके सरकार की व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा करके मर्ज को और बढ़ाना ही चाहते हैं। तथा कथित कुछ लोग उल्टा सीधा तर्क और कुतर्क वितर्क दे करके भी समाज में इस निषेधाज्ञा का अनुपालन नहीं होना देना चाहते। यह बहुत ही गलत है।
अगर अभी भी जो 3 तारीख से बढ़कर के 17 मई तक जो निषेधाज्ञा तृतीय बार प्रारंभ हुई है, अगर इसका समुचित 100% अगर अनुपालन हो जाए तो निश्चित तौर पर यह लॉकडाउन खुलने में देर नहीं लगेगा। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों की बेसब्री के कारण जिस प्रकार से यह संख्या बढ़ती जा रही है और प्रतिदिन जिस प्रकार से बढ़ती है, सरकार के आंकड़े से समाचार पत्र, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सरकार के वक्तव्यों के द्वारा, अन्य लोगों के बातचीत से जैसा लगता है कि जिस प्रकार से यह संख्या बढ़ रही है, अगर इस प्रकार से संख्या बढ़ती रही तो 17 मई ही नहीं, पता नहीं कितने 17 मई तक एक लॉकडाउन जाने की संभावना बढ़ेगी और यह देश गर्त मिलने की पूरी संभावना में खड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार के इस निर्देशों का पालन करते हुए मठ मंदिर आश्रमों में भी छात्रों की जहाँ संख्या बहुत हुआ करती थी, 3, 4, 5 के आसपास में संख्या रह गई है। पूजा पाठ बाहर के लोगों का आना बंद हो गया है। यद्यपि लॉकडाउन के कारण लोगों का कार्य प्रभावित है, हम सब संतों का भी कार्य प्रभावित है। कोई मिलने नहीं आ रहा है, शिष्य नहीं आते, लोग नहीं आते। हमारे लिए भी आगे आश्रम चलाना कठिन सा दिखाई देता है। फिर भी सीमित संस्थानों में हम सब यह विचार करके कि अगर यह राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। 2 मीटिंग 3 मीटिंग के बाद भी अगर 1 मीटिंग भोजन करने की स्थिति रहेगी, उसे करते हुए और निश्चित तौर पर समाज के बारे में चिंतन करेंगे, यज्ञ और हवन के द्वारा कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन तोड़ने के लिए हम अपने आश्रमों में किसी को दर्शन करने की अनुमति, किसी को आकर के बैठने की अनुमति यह तो नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अगर 5 लोगों से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए तो आश्रमों में भी उससे ज़्यादा लोग नहीं हैं और इसका पूरा का पूरा अनुपालन हम करते हैं और सारे मठ मंदिर करते हैं। आश्रमों के लिए उनका केवल आराधना, देव आराधना, कर्मकांड आदि से ही भरण पोषण होता है, शिष्यों के द्वारा भरण पोषण होता है। उसमें भी कमी आ गई है, बहुत कमी आ गई है। कुछ आश्रमों में तो वास्तव में भोजन की बहुत काफ़ी दिक्कत है। फिर भी हम यह भी किसी से आग्रह नहीं करते कि हमारे आश्रम के लिए कोई कुछ सहायता दे। मिल जाएगी तो अति उत्तम है, आश्रमों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं मिलेगी तो जितने संसाधन हैं, जैसे सारी जनता चल रही है वैसे हमारे आश्रम भी चलेंगे, संत महात्मा भी चलेंगे। लेकिन सरकार के निर्देशित अनुशासन का पूर्ण भव्यता के साथ में अनुपालन करेंगे ताकि कोरोना से भारत की मुक्ति प्राप्त हो। और जनता से भी हम साग्रह निवेदन करते हैं कि तथाकथित लोग जिनको इस निषेधाज्ञा और राजाज्ञा और इस लॉकडाउन में भी राजनीति दिखाई देती है, और राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्रनीति को अपनाते हुए और इस राष्ट्र को बचाने का कार्य करेंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। सुदर्शन महाराज, संस्थापक, भगवान परशुराम अखाड़ा, प्रयागराज।